दोस्तों, पंजाब के खेमकरण सेक्टर में आज भी एक जगह है जिसे लोग पैटर्न नगर कहते हैं। ये कोई शहर नहीं बल्कि लोहे और बारूद का एक कब्रिस्तान है। सितंबर 1965 में यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल्स में से एक लड़ी गई थी। एक तरफ थे अमेरिका के एडवांस्ड पैटर्न टैंक्स और दूसरी तरफ थी इंडियन आर्मी की हिम्मत और स्ट्रैटेजी। 1965 की जंग एक ऐसी जंग जो मिसकैलकुलेशंस यानी गलत फहमियों से शुरू हुई थी। पाकिस्तान को लगा था कि इंडिया कमजोर है और टूट जाएगा, लेकिन 22 दिनों बाद इंडियन फौज लाहौर के दरवाजे पर खड़ी थी। आखिर क्या हुआ था 1965 में? कौन जीता और कौन हारा? आज के वीडियो में हम इसी अनटोल्ड स्टोरी को डीकोड करेंगे। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1965 में कोल्ड वॉर अपने उरूज पर था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अय्यूब खान अमेरिका के करीबी दोस्त थे। उनके पास मॉडर्न सेबर जेट्स और इनविंसिबल माने जाने वाले पैटर्न टैंक्स थे। दूसरी तरफ इंडिया 1962 में चाइना से मिली हार के सदमे से अभी उभर रहा था। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान की लीडरशिप को लगा कि शास्त्री जी एक कमजोर लीडर हैं और इंडियन आर्मी का मोराल डाउन है। रावलपिंडी में यह माना जा रहा था कि एक धक्का और दो इंडिया टूट जाएगा। अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ में छोटी मोटी स्कर्मिशेस हुई, जहां पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज मिला। इससे उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और यहीं उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। अगस्त 1965 पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान सिंपल था, हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को आम कश्मीरी भेष में इंडिया भेजा जाए। मकसद था कश्मीर में बगावत यानी रिबेलियन करवाना और ब्रिजेस उड़ा देना। लेकिन यहाँ पाकिस्तान से पहली गलती हुई। उन्हें लगा कि कश्मीरी लोकल्स उनका साथ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोकल्स ने इंडियन आर्मी को इन घुसपैठियों की खबर दे दी। बगावत तो दूर की बात, ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो गया। इंडिया ने अग्रेसिव जवाब दिया और स्ट्रेटेजिक हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान अब फंस चुका था। फेस सेव करने के लिए उन्हें जंग का लेवल बढ़ाना पड़ा। एक सितंबर 1965 पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस बार उन्होंने चोरी छुपे नहीं बल्कि टैंक्स और आर्टिलरी के साथ अखनूर पर सीधा हमला किया। उनका टारगेट था कश्मीर को बाकी इंडिया से काट देना, उस पतली सी गर्दन को तोड़ना जिसे हम चिकन स्नैक कहते हैं। हालात खराब थे। पाकिस्तानी टैंक्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। सबकी नजरें दिल्ली पर थीं कि छोटे कद काठी वाले शास्त्री जी अब क्या करेंगे। और तब शास्त्री जी ने वो फैसला लिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी से बात की और ऑर्डर दिया, सिर्फ कश्मीर डिफेंड मत करो, नया फ्रंट खोलो। 6 सितंबर को इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और सीधा लाहौर की तरफ कूच किया। पाकिस्तान आर्मी शॉक रह गई। वो कश्मीर लेने गए थे और यहाँ लाहौर हाथ से निकलने वाला था। उन्हें मजबूरन अपने टैंक्स कश्मीर से हटाकर पंजाब बचाने के लिए भेजने पड़े। अब हम आते हैं वॉर के सबसे रोमांचक मोड़ पर, बैटल ऑफ असल उत्तर। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक फर्स्ट आर्मर डिवीजन को खेमकरन सेक्टर में उतारा। उनका प्लान था दिल्ली तक पहुंचना। उनके पास थे पैटर्न टैंक्स जिसमें कंप्यूटर्स और नाइट विजन लगे थे। इंडिया के पास पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक्स थे, लेकिन इंडियन कमांडर्स ने दिमाग से काम लिया। ब्रिगेडियर थ्योगराज ने हॉर्स शू ट्रैप यानी घोड़े की नाल जैसा जाल बिछाया। उन्होंने गन्ने यानी शुगरकेन के खेतों में पानी भर दिया। जब भारी भरकम पैटर्न टैंक्स वहां आए तो वो कीचड़ में फंस गए। गन्ने के खेतों में छुपे इंडियन टैंक्स और सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू की। CQMH अब्दुल हमीद जैसे बहादुरों ने अपनी जीप पर लगी गन से ही कई पैटर्न टैंक्स उड़ा दिए। देखते ही देखते वहां 100 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स तबाह हो गए या कैप्चर कर लिए गए। इनविंसिबल पैटर्न टैंक्स का वहां कब्रिस्तान बन गया।
जमीन पर टैंक्स लड़ रहे थे और आसमान में जेट्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-86 सेबर्स थे जो उस वक्त के बेहतरीन जेट्स माने जाते थे। इंडिया के पास थे छोटे फॉलन नैट्स। लेकिन साइज मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करती है। इंडियन पायलट्स ने इन छोटे नैट से पाकिस्तानी सेबर्स को धूल चटा दी और नैट का नाम ही पड़ गया सेबर स्लेयर। दोनों तरफ के पायलट्स ने बहादुरी दिखाई, जैसे पाकिस्तान के MM आलम और इंडिया के कीलर ब्रदर्स। हवा में भी टक्कर बराबर की थी। सितंबर के अंत तक दोनों देशों के पास एम्यूनिशन खत्म हो रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज ने हथियार देने बंद कर दिए थे। 22 सितंबर को सीज फायर का ऐलान हुआ। जंग जब रुकी तो इंडिया के पास पाकिस्तान का करीब 1900 स्क्वायर किलोमीटर इलाका था, जबकि पाकिस्तान के पास इंडिया का सिर्फ 540 स्क्वायर किलोमीटर इलाका था। जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन ने ताशकंद में दोनों लीडर्स को बुलाया। समझौता हुआ कि दोनों देशों की फौजें वापस पुरानी पोजीशंस पर जाएंगी। इंडिया ने जीता हुआ हाजी पीर पास वापस कर दिया, जो आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेकिन इस समझौते के अगले ही दिन एक दुखद घटना हुई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। देश ने जंग तो जीत ली थी, पर अपना नेता खो दिया था। तो दोस्तों, सवाल वही है, 1965 की जंग कौन जीता? मिलिट्री नजरिए से देखें तो पाकिस्तान के दोनों बड़े मकसद कश्मीर में बगावत और अखनूर को काटना बुरी तरह फेल हुए। इंडिया ने ना सिर्फ अपना डिफेंस किया, बल्कि लाहौर तक पहुंचकर अपनी ताकत दिखा दी। ये वॉर साबित करती है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हौसले और स्ट्रैटेजी से लड़ी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को हाजी पीर पास वापस करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।